हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न के इस ऑनलाइन कोर्स में। पिछली बार हमने टूल्स के बारे में समझा था, सिलेक्शन टूल के बारे में समझा था, ठीक है। और आज हम कुछ और टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो है पार्ट, उसमें है अपना ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड और ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल के बारे में बताया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे समझेंगे कि ट्रैक्स जो है, ये ट्रैक्स के ऊपर ऊपर कुछ वीडियोस रहेगी, मतलब कि मैं कुछ और वीडियो अगर लेके आ जाऊँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि, तो वीडियो और लेके आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और वीडियोस को रख देते हैं, जैसे कि ये एक हो गया, है ना। ये एक आपके एग्जाम्पल के लिए है कि जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो बहुत सारे ट्रैक्स इस तरह से होंगे, जिसमें क्लिप्स होंगी या फिर और भी कुछ हो सकता है, जैसे टेक्स्ट के लेयर्स हो गए, या फिर आपने कुछ शेप के लेयर रखे हुए, कुछ ग्राफिक्स रखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने ट्रैक्स पे रखेंगे, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है, और नीचे ऑडियो भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मूव करना है, ठीक है। इसके लिए अपने पास दो टूल्स हैं। एक है अपने पास ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड और एक है अपने पास ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। ये दो चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपको कोई चीज़ें जो हैं वो सिलेक्शन टूल के हम जब बात कर रहे थे तब इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया, पर कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मतलब अभी तो अपने क्लिप्स जो हैं वो कुछ बड़ी साइज़ में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो काफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसमें 2 या 3 फ्रेम की क्लिप भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो टेक्स्ट की क्लिप्स जो हैं वो बहुत छोटी होती है, कुछ इफ़ेक्ट्स की क्लिप्स हैं, कुछ ग्राफिक्स की क्लिप्स जो हैं वो बहुत सारे छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ मिस हो जाता है। अब आप पूरा प्रोजेक्ट का यहाँ का डेटा जो है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ से आगे का डेटा मुझे मूव नहीं करना है, लेकिन यहाँ से पीछे जितना भी डेटा है, मान लो कि यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल्स होती, मैं इसकी ही कुछ कॉपीज़ रख देता हूँ, चलिए, ठीक है। कॉपीज़ के लिए मतलब कि आपकी कोई भी क्लिप है ना, या फिर कुछ ग्राफिक्स हो गया, टैग्स हैं, कुछ भी, ठीक है, आपके ट्रैक के ऊपर है और उसको कॉपी करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चाहे एक सिलेक्ट करें या फिर मल्टीपल सिलेक्ट करें अपने हिसाब से, ठीक है। सिलेक्ट करना है और ऑल्टर को प्रेस करना है, देन ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कॉपी मिल जाएगी। ओके, अब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे कुछ डन, इसको डन, इसको भी डन कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे ऊपर रख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितना चीज़ें हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जितना भी डेटा है उसको मैं और थोड़ा पीछे मूव करूँ या फिर सिलेक्ट करके कहीं पे भी ड्रैग कर सकूँ, ठीक है। तो कुछ मूव करने के टाइम अगर आप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो मिस हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास एक टूल है, वो है सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। इससे क्या होता है, देखिए अगर आप अभी कुछ ध्यान देंगे तो जो मेरा कर्सर जो है वहाँ पे 2 एरो हो चुके हैं एक ही जगह पे, ठीक है, 2 एरो हैं। अभी आपको करना क्या होता है कि मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सी अगर इसकी रेंज में, मतलब इसके अलाइनमेंट में जितने भी वीडियो होंगे, है ना, ऊपर की तरफ भी आप देखें, ये ट्रैक ये भी सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके पैरालाइन में जितने भी ट्रैक होंगे और उस ट्रैक के अंदर जितने भी डेटा आता होगा, है ना, वो पूरा चीज़ जो है उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। और फिर अगर आप उसको राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, सी आराम से उसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। और सिमिलरली अभी इसमें एक और चीज़ है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, मतलब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सारे जितने भी ट्रैक हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई एक ट्रैक को सिलेक्ट करना है। एक ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, एक क्लिप की बात नहीं कर रहा। ट्रैक मतलब ये पूरा जो है ये एक ट्रैक है, फर्स्ट, ये सेकंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक, इस तरह से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ट्रैक में जितनी चीज़ें हैं वही सिर्फ सिलेक्ट हो, बाकी की चीज़ों को मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप सिलेक्शन टूल लेते तो फिर ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए यहाँ अगर आप ट्रैक सिलेक्शन टूल का सिलेक्ट करते हैं, और अगर इसमें देखें, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे
सिंगल ट्रैक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट को प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे कि आपके जो 2 एरो हैं वहाँ पे एक ही हो चुका है, और फिर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो एक ही ट्रैक को सिलेक्ट करेगा। सी ओके। इसके बाद सिमिलरली आपके पास बैकवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड टूल है, ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। उसके बारे में अगर आप बात करें तो सेम काम करता है, लेकिन वो पीछे की साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे आपके जितना भी डेटा है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, दोनों का काम सेम है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सिमिलर हैं, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ही आपको ऑप्शन मिलता है। ये दोनों ही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको भी मूव कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली मैंने आपको बताया जैसे कि ये देखो, दिक्कत ये है कि अगर मैं बैकवर्ड पे सेलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मूव करूँ तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट ही हो रहा है तो फिर मूव भी होगा, लेकिन ये मूव तो होगा, लेकिन बैकवर्ड में जितने भी ट्रैक्स हैं वो सबको सिलेक्ट कर रहा है ना। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज़ है। और अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे मुझे गैप मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें आप शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो सिंगल ट्रैक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपको एक और चीज़ें जो है वो भी मिल जाती हैं, जैसे कि रिपल एडिट हैं, रोलिंग एडिट हैं, रेस्ट्रेच हैं। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं और इसके नीचे की जो टूल्स हैं वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं, तो उसको मैं एक साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखेंगे अपने आज का जो लेक्चर है वो। ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड के बारे में देख लीजिए, और फॉरवर्ड के बारे में भी देख लीजिए, और सिलेक्शन के बारे में देख लीजिए। तो सिलेक्शन टूल्स का जितना भी मामला है वो सारा हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह रहती हैं, ठीक है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप forums.in1 पे जाइए और वहाँ पे अपनी क्वेरीज वगैरह डालिए। मैं और मेरी टीम जो है वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है रिपल एडिट एंड रोलिंग एडिट टूल्स। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे कि किस तरह से काम करता है। थैंक यू।